जैसा कि आबकारी नीति से संबंधित कैग की जो रिपोर्ट थी, सदन में दिल्ली सरकार की जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, उन्होंने पेश किया है, प्रस्तुत किया है और उसमें दो तरह के जो घोटाले की बात की, यानी घोटाले दो तरह से किए गए हैं उसकी बात उसमें की गई है, जिसकी जांच जो है पीएससी करेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी, लोक लेखा समिति जो संसदीय स्थायी समिति होती है वो करेगी। उसमें एक पक्ष है कि आबकारी नीति जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उसमें तमाम नियमों का अनदेखी किया गया, तमाम नियम जो है उसे उपेक्षित रखा गया और नियमों का उपेक्षा करके, अनदेखी करके उसमें घपले घोटाले के तमाम जो है पक्ष जोड़ दिए गए। इसका फलाफल यह रहा कि 2000 करोड़ से अधिक रुपए का राजस्व घाटा हुआ, राजस्व हानि हुई, यानी घोटाले किए गए। और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है कि पंजाब का जो इलेक्शन लड़ा गया, गोवा का जो इलेक्शन लड़ा गया, इसी एक्साइज आबकारी नीति से जो प्राप्त राजस्व था, जो सरकारी खजाने में जिसे जाना चाहिए था, वह पार्टी विशेष के खजाने में गया और उस खजाने के आधार पर जो है पंजाब और गोवा में चुनाव लड़ा गया और पंजाब में तो सरकार भी बनी। ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियों का है। अब पीएससी यह जांच करके बताएगी कि आखिर कैग के रिपोर्ट में जो है, कैग के रिपोर्ट के हिसाब से कितनी व्यवस्थाएं जो है, कितनी अव्यवस्थाएं वहां उत्पन्न की गई थी और इसके आधार पर जो है अस्थाई समिति जो है, लोक लेखा समिति जो संसद की अस्थाई समिति होती है, वह जांच करके बताएगी कि आखिर उसमें अब क्या कार्रवाई करनी है या किस तरह के जो है अग्रेतर कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे रिलीवेंट टॉपिक उभर करके आता है कि यह जानने की जरूरत पड़ती है कि आखिर यह कैग है क्या यह संवैधानिक निकाय है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक निकाय है। यह संविधान के अनुच्छेद 148 में ऐसा उल्लिखित है, ऐसा लिखा गया है कि सीएजी यानी कंप्ट्रोलर, सीएजी में सी जो कंप्ट्रोलर का सी है वह शॉर्ट फॉर्म में आया है, ऑडिटर का ए आया है और जनरल का जी आया है, यही कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी को कैग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो कैग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था है, इंडिपेंडेंट ऑफिस की व्यवस्था है और यह जो कैग है वह प्रधान होता है किस चीज का, वह प्रधान होता है यानी लीडर होता है, हेड होता है, मुखिया होता है किस चीज का, भारतीय लेखा परीक्षण का, इंडियन अकाउंट्स का हेड होता है और दूसरा क्या होता है, लेखा विभाग का जो अकाउंट्स होता है उसका हेड होता है। तो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स के हेड के रूप में कैग भारत के संविधान में एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। अगर हम इसके कार्यों को देखें तो तीन भाग में बांट करके देखा जाता है। यह जो पब्लिक फाइनेंस है, लोक वित्त है, उसका संरक्षक होता है कैग, गार्जियन होता है। दूसरा वित्तीय प्रशासक, भारत के वित्तीय प्रशासक के रूप में यह काम करता है, यानी वित्तीय प्रशासन का जिम्मा इसके है। लेकिन आपके दिमाग में यह बात उठेगी कि आखिर वित्तीय प्रशासन करेगा कैसे। तो यह वित्तीय प्रशासन के लिए भारत के संविधान में जो प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान है या संवैधानिक प्रावधान है, उसके हिसाब से यह जो है वित्तीय प्रशासन को अंजाम देता है। इसके अलावा समय समय पे संसद जो कानून बनाती है, उस कानून के यानी संसद या विधानसभाएं जो कानून बनाती है, उस कानून के हिसाब से यह भारत के वित्तीय प्रशासन का जिम्मा उठाता है। तीसरी जो बात है यह कि भारत के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का यह नियंत्रक है, कंट्रोलर है, जो है यह कंट्रोलर है। और यह कंट्रोल कैसे करता है, कहां कहां कंट्रोल करता है, जब कंट्रोलर होगा तो वित्त का कहां कहां कंट्रोल करेगा, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का, केंद्र के स्तर के जो भी वित्त के मामले होंगे उसका कंट्रोल करने का जिम्मा कैग को होगा। और इसके अलावा राज्य के स्तर के भी जो फिनांस होंगे, स्टेट लेवल के जो फिनांस होंगे, उस फिनांस का भी टोटल का टोटल जिम्मा, कंट्रोल का जिम्मा किसके जिम्मे होगा, कैग के जिम्मे होगा। तो कैग के पद के बारे में अंबेडकर ने क्या कहा था अभी हम जानते हैं।